अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक एंड अनदर वीडियो। आज हम बनाएंगे घी की खीर। यह माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आजकल गर्मी है, इसके लिए बहुत ही अच्छा है। आपने घी को वॉश करके फिर इसको कद्दूकस कर लेना है। ये देखें, मैंने कद्दूकस कर लिया। इसको पील ऑफ कर लेना है पहले और फिर इसको हमने कद्दूकस कर लेना है। मैंने इसको अच्छे से कद्दूकस कर लिया है। हमें घी की खीर बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, हम घी लेंगे 1 अदद और लेंगे देसी घी, चीनी 1 कप से थोड़ी कम है और साबुदाना 10 मिनट तकरीबन हो गए हैं। मैंने इसको पानी में डिप किया हुआ है। चलें, बातें किए बगैर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है और अब इसमें डालेंगे देसी घी तकरीबन 2 स्पून। अगर मेरी देसी घी की वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी, आप जाकर अभी देख लें। अब इसमें डालेंगे घिया। और घिये को इस देसी घी में अच्छी से भुनेंगे। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। घी को हम भुनेंगे अच्छे से। इसको हम गोल्डन कलर देंगे, गोल्डन, लाइट गोल्डन। हमने तब तक घी को पकाना है जब तक इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। यहाँ पे घी की प्यारी प्यारी खुशबुएं आने लग गई हैं। अब तकरीबन हम इसको 5 मिनट और रोस्ट करेंगे। हमारा घी अच्छे से कुक हो गया है। अब इस स्टेज पे डालेंगे इसमें दूध। दूध यहाँ हमारे पास है तकरीबन 1.5 kg, 1.5 किलो, जो हमने भिगोकर साबुदाना रखा हुआ था। अब इसको भी दूध में ऐड कर देंगे। और चम्मच को हिलाते जाएंगे। साथ ही हम अब इसमें डाल देंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर डाली है 1 कप से भी कम। और दूध हमारा 1.5 किलो था, 1 हमारा घिया था। ये देखें, अब इसको हम पकाएंगे जब तक ये खीर की फॉर्म में नहीं आ जाता। ये देखें, माशाल्लाह हमारा कितना प्यारा घी के ऊपर कलर भी आ रहा है। इसको भी हम हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे जब तक बॉईल नहीं आता। जब बॉईल आएगा फिर हम इसके फ्लेम को लो कर देंगे। अभी हम हाई फ्लेम पर ही पका रहे हैं। मैंने इसमें शुगर 1 कप से भी कम डाली है, पर मम्मा मुझे कही जा रही हैं कि नहीं, इसमें जो तुमने शुगर डाली है वो कम है। अब हम लास्ट पे टेस्ट करेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम इसमें और शुगर डाल देंगे। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शुगर डाल लेना। हम खीर को तब तक कुक करेंगे कि जो हमने साबुदाना डाला है वो भी इसमें फूल जाए और अच्छे से कुक हो जाए। साबुदाना को कुक होने में टाइम लगता है, इसलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए और आप देखें इस पर बॉईल आना स्टार्ट हो गए हैं। अभी हम ऐसे इस पर बॉईल आने देंगे 2-3, फिर इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे छोड़ देंगे ताकि इसकी कंडेंसी वो हो जाए जो हमें चाहिए। अभी ये देखें, इसकी कंडेंसी नहीं है। खीर की कंडेंसी में जब आएगी ना, तब हमने इसको उतार लेना है बस। तब हमारा जो रेसिपी है वो फिनिश हो जाएगी, डन हो जाएगी। हमने चम्मच को हिलाते जाना है ताकि हमारी जो खीर है वो नीचे ना लग जाए। हमारी जो खीर है ना वो बर्न ना हो जाए। आपने इस बात का ख्याल रखना, वरना इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा।
और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। कीप सपोर्टिंग और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें आप तक पहुंच जाए। खीर को कुक करते हुए हमें तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और ये अपनी खीर की कंडेंसी में आ रही है। बस 1-2 मिनट और हम इसको कुक करेंगे और फिर फ्लेम ऑफ कर देंगे। और जैसे कि मम्मा कह रही थी कि नहीं इसके में जो तुमने शुगर डाली है वो शुगर कम है, तो अब मैंने टेस्ट किया और मम्मा को भी टेस्ट करवाया तो वाकई ही शुगर कम थी। तो मैंने मज़ीद इसमें 2 स्पून डाल दिए हैं शुगर के। आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। जो घिया हमने डाला था वो उसको तो हमने रोस्ट कर लिया था, तो वो कुक हो गया था। इसमें मेन हमने साबूदाने को कुक करना था। ये देखें अब साबूदाना, आप ये गिलास की तरह है ना, अगर साबूदाना कुक ना हो तो ये वाइट वाइट होता है। और ये देखें अब साबूदाना के इसके छोटे छोटे बोल आप देख रहे हैं ना, ये गिलास की तरह है। तो इसका मतलब है कि साबूदाना हमारा कुक हो चुका है। यहाँ पे हमारी अच्छे से जो खीर है ना वो डन हो चुकी है। तो हम यहाँ पर अपने जो फ्लेम को है बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे और खीर को रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। बाद में इसको हम सर्व आउट करके फ्रिज में रखेंगे। अभी इसको मैं इधर ही शेल्फ पर छोड़ने लगी हूँ किचन के, ताकि ये ठंडी हो जाए। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और बहुत ही अच्छी भी बनेगी। और ये माइंड के लिए बहुत ही अच्छी होती है। एज आ स्टूडेंट्स हम जैसे कि कॉलेज में जाती हूँ तो मम्मा भी मुझे यही बना कर देती हैं। ये बहुत ही अच्छी है। पापा मेरे भी बहुत लाइक करते हैं क्योंकि घिया जो है ठंडा होता है और वैसे भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट वेजिटेबल है। तो हम सब तो ये बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आप भी ज़रूर बनाना, आपको भी बहुत पसंद आएगा। आप अपने बच्चों को बना कर दें, वो भी बहुत पसंद करेंगे और शौक़ से खाएँगे। ये देखें माशाल्लाह हमारे खीर की फ़ाइनल लुक बहुत ही यमी एंड टेस्टी। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। पता भी नहीं है कि घी की भी खीर बनती है। ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और पास लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।